कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इस दौरान कुछ चीजों के लिए छूट दी गई है, जिनमें से फूड डिलीवरी एक है। ऐसे में डिलीवरी बॉय से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। दिल्ली में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने वाला एक कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। टेस्ट रिपोर्ट आते ही हड़कंप मच गया। उस डिलीवरी बॉय से ऑर्डर की डिटेल्स निकलवाई गई। फिलहाल साउथ दिल्ली के 72 घरों में रहने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि उसके साथ के 17 और डिलीवरी बॉयज को इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में हेल्थ सर्विस पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिससे कोई दिक्कत ना आए। देश में कोरोना के अब तक 1489 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 37 लोगों की मौत हुई है। 183 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 941 नए मरीज सामने आए हैं। लव अग्रवाल ने बताया कि 325 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी केस नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत में ठीक होने का प्रतिशत 12 है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार सुबह 10 बजे तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 3000 का आंकड़ा पार कर गई है। महाराष्ट्र देश का इकलौता राज्य है जहां कोरोना वायरस के केस ने 3000 का आंकड़ा पार किया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों की माने तो महाराष्ट्र में 165 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही राज्य का कुल आंकड़ा 3081 हो गया है। इनमें से 107 नए केस सिर्फ मुंबई से ही सामने आए हैं। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले के बाद अब तक 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार को कोरोना पर बनाई गई टीम 11 मीटिंग में ये तय किया कि अगर कहीं भी किसी डॉक्टर, पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी पर कोई हमला होता है तो ऐसे मामलों में सीधा NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उपद्रवी तत्वों की तरफ से तोड़फोड़ किए जाने पर नुकसान की भरपाई के लिए उनसे वसूली की जाए। ऐसा न करने पर उनकी संपत्ति जब्त की जाए। कोरोना वायरस महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को प्रीमियम जमा करने के लिए मोहलत दी है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के रिन्यूअल की तारीख 25 मार्च से 3 मई के बीच थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। यानी अगर आप प्रीमियम जमा करने में फिलहाल सक्षम नहीं है तो 15 मई तक करा सकते हैं। कोरोना वायरस के महासंकट की वजह से देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में एक दूसरे से जुड़ने के लिए लोग वीडियो कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है। ऐसे में लोग इसका सावधानी से इस्तेमाल करें। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सरकार ने पहले भी 6 फरवरी 30 मार्च को इसको लेकर जानकारी दी थी। ऐसे में लोग इस पर सतर्कता बरतें। कोरोना से लड़ने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई सुझाव दिए हैं। राहुल ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हमें 2 स्तरों पर काम करना होगा, पहला अर्थव्यवस्था के स्तर पर और दूसरा मेडिकल स्तर पर। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सिर्फ लॉकडाउन से कोरोना को मात नहीं दी जा सकती है, इसके लिए देश में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। इसी दौरान जब राहुल गांधी से सरकार के मसले पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री से कई मुद्दों पर अलग विचार रखते हैं, लेकिन आज लड़ने का वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है, जिसमें गरीबों को मुफ्त मोबाइल डेटा, टीवी सर्विस, DTH और सैटेलाइट टीवी की सेवा मुहैया कराने की मांग की गई है। याचिका में इसको लेकर केंद्र सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को निर्देश देने की अपील की गई है। भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार का दिन उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन आखिरी घंटों में मामूली रिकवरी दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 223 अंक की बढ़त के साथ 30,603 अंक पर रहा। इसी तरह निफ्टी 67 अंक की तेजी के साथ 8,993 अंक पर बंद हुआ। कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद BCCI ने IPL टीमों का टूर्नामेंट अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। BCCI ने अपने बयान में कहा कि अगली सूचना तक इस टूर्नामेंट को स्थगित किया जा रहा है। बोर्ड ने इस बारे में इंडियन प्रीमियर लीग के टीम मालिकों, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सरों और स्टॉक होल्डरों को जानकारी दे दी है।